जो क्वेश्चन नंबर 172, ये आपसे कह रहे कि स्टोर ऑफर ए 10% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रेज 450. व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम? ये आपको दिया गया है कि एक स्टोर है, उन्होंने जो 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत एक आइटम की जो कीमत है वो क्या है जी 450 है. तो ये आपसे कह रहे हैं कि इसकी ओरिजिनल जी प्राइस क्या थी. तो ये तो बड़ा सिंपल है, देखें जी आपके पास क्या है जी 10% है आपके पास. तो ये देखें, अगर ये आप देखें ऑप्शंस का देख लें तो 490 का आप क्या ले लें जी, 490 का आप क्या ले लें 10% ले लें, तो वो आपके पास क्या आ जाता है आपके पास देखें, तो ये आपके पास क्या है जी 490 आ जाता है. सिमिलरली आप देखें जी 495 का आप लोग देखें जी ये 10% ले लें, तो इसमें आपके पास क्या है जी इसमें आपके पास क्या है जी ये आपके पास वैल्यूज आ जाते हैं. तो अगर आप ये देख लें तो इसमें क्या है जी ये 10% अगर आप देख लें तो 500 का आप क्या ले लें जी 10% ले लें, तो 500 का 10% आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 50 आ जाएंगे. तो अगर 500 से आप ये 50 हटा लें तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 450 आपके पास आ जाती है. तो आपके पास क्या है जी सही ऑप्शन आपके पास क्या है जी सी ऑप्शन आपके पास क्या होगा, विच इज 500. इसका क्या होगा आंसर आपके पास होगा. जो क्वेश्चन नंबर 173, ये आपसे कह रहे हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या है जी बी से बड़ा है, फिर क्या कह रहे हैं बी क्या है जी सी से बड़ा है आपके पास, सही है जी, और डी आपके पास क्या है जी ए से बड़ा है. यानी इसका मतलब है कि ए जी बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और डी ए से बड़ा है. अगर डी ए से बड़ा है आपके पास क्या है जी, तो डी फिर क्या होगा सी से भी ये बड़ा होगा. तो उसमें आपके पास क्या है जी करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, ए ऑप्शन है आपके पास कि बी इज लेस देन डी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ए इज लेस देन सी. ये जो आपके पास क्या है जी दूसरा ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि ए तो सी से बड़ा है आपके पास. बी इज ग्रेटर देन डी, तो बी क्या है जी बी तो आपके पास ए से एस है, तो अगर डी इससे भी बड़ा है तो बी फिर इससे कैसे बड़ा हो सकता है. एंड सिमिलरली आपके पास क्या है जी सी इससे भी ये बड़ा है, तो ये भी आपके पास क्या है जी पॉसिबल नहीं है. तो आपका सही ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा आपके पास, सही है जी. क्वेश्चन नंबर 174, ये आपसे कह रहे हैं जी कि फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस. तो ये सीक्वेंस आपको दिया गया है 14, ये आपको दिए हुए 14, दिस इज 12, दिस इज 9 और ये अननोन वैल्यू है आपके पास, सही है जी. तो आप जरा सीरीज को देख लें, इसका डिफरेंस आपके पास क्या है जी 1, इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है आपके पास 3 आपके पास आएगा. तो इसका डिफरेंस आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट का, ये सीरीज आप देखिए 1 2 3, तो ये 4 आपके पास आ जाएगा. तो इससे आप क्या है जी 4 को आप लोग ये माइनस कर ले, इसका जो डिफरेंस है आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास ए आ जाएगा, मींस 5 आपके पास इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, सही है जी. सिमिलरली आपके पास देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन्होंने एक जी पैसेज दिया हुआ है जी, इसको आप लोगों ने रीड करना है और इसके जो अगले वाले क्वेश्चन है आपके पास, तो उसका आंसर इसमें ऑलरेडी मौजूद होगा. तो ये देखें आपसे पास, ये आपको कह रहे हैं कि द वाटर रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री आर वेरी मच अंडर यूटिलाइज. द मेन रिसोर्सेज बिहाइंड दिस इज द लैक ऑफ द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. A large portion of our water resources is wasted due to the floods, unwise use of the water for irrigation and domestic use. We can make full use of our water resources by the building dams and the rivers and through awareness campaign among the people not to waste water resources. इन्होंने जी पानी के बारे में ये दिया हुआ है जी कि जो हमारे पास क्या जी उसका जो जियाद आपके पास हो रहा है जी, तो इसमें आपके पास ये जी पैराग्राफ आपको दिया गया है. तो जी क्वेश्चन नंबर 175 आपसे जी क्या कह रहे हैं आपके पास कि द बिल्डिंग ऑफ डैम इज एन एसेंशियल स्टेप इन द जी कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. के डैम आपके पास क्या है जी कि इस पानी को बहाव को या जियाद से बचाने के लिए ये वाहिद रास्ता है. तो ए ऑप्शन है आपके पास क्या है जी डेफिनेटली आपके पास क्या है जी ये ठीक है आपके पास, सही है जी.
जो क्वेश्चन नंबर 176 में आपसे क्या कह रहे हैं जी कि occurrence ऑफ द फ्लड एट द वाटर रिसोर्सेज के सैलाब आने से आपके वाटर रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है। सही है जी। तो ये क्या है, इसमें डी ऑप्शन आपके पास क्या है कि ये क्या है आपके पास जी, बिल्कुल फॉल्स है आपके पास। एंड क्वेश्चन नंबर 177 में आपसे ये क्या कह रहे हैं जी कि द कंट्री डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू डेवलप द वाटर रिसोर्सेज, यानी अभी हमारे क्या है जी कंट्री के साथ इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो क्या है जी डैम्स बनाए। तो ये क्या है आपके पास, डेफिनेटली आपके पास क्या है जी, ये ए ऑप्शन आपके पास इसमें ठीक आ रहा है आपके पास। सही है जी। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें आपके आंसर ऑलरेडी उसमें मौजूद होते हैं आपके पास। सही है जी। जो क्वेश्चन नंबर 178 में आपसे क्या कह रहे जी, ये आपसे कह रहे कि इन सर्टन लैंग्वेज रिमोट REMOTE रिमोट इज कोडेड एज ROTEME, ये आपको इसका ये कोड दिया गया है। सही है जी। तो ये आपसे कह रहे हैं कि इसका कोड क्या होगा, PNIICC, इसका कोड आपके पास क्या होगा। तो इसके जी पैटर्न को हम जी देखेंगे कि यहां पे आपके पास जो भी पैटर्न आया है तो उसी पैटर्न को हमने यहां पे भी फॉलो करना है। तो ये आप देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म इसमें एज इट इज आपके पास क्या है जी, सेम है आपके पास। सही है जी। यहां पे क्या किया है, सेकंड को फोर्थ के साथ रिप्लेस किया गया है और फोर्थ को सेकंड के साथ रिप्लेस किया गया है। सिमिलरली आपके पास क्या है जी, थर्ड को फिफ्थ के साथ रिप्लेस किया गया है और फिफ्थ को क्या किया है, थर्ड के साथ रिप्लेस किया गया है। देखिए ये सेकंड है तो ये फोर्थ पे आया है, ये फोर्थ है तो ये सेकंड पे आया है, ये जी थर्ड है तो ये फिफ्थ पे आए हैं। देखें ये आपके पास क्या, ये फिफ्थ है तो ये जी थर्ड पे आपके पास आए हैं। तो सेम ये जो आपके पास क्या जी पैटर्न है, इसी को हमने यहां पे भी यूज करना है। देखें फर्स्ट और लास्ट को हमने उसी तरह रखना है। सेकेंड इज कन्वर्टेड इज द फोर्थ, तो ये आपके पास देखें एन और ये वाला आपके पास यहां पे आ जाएगा, ये आई आपके पास यहां पे आ जाएगा जो थर्ड वन है, और ये आपके पास फिफ्थ वाला यहां पे आ जाएगा। तो ये आपके पास ये वर्ड बन जाते हैं, पिकनिक आपके पास बन जाते हैं। सही है जी। तो इसमें आपके पास क्या है जी, जो सी ऑप्शन है आपके पास पिकनिक, तो ये इसके क्या है, सही आंसर है आपके पास। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 179, ये आपसे कह रहे हैं कि 5 bags are lying in a pipe on above to the other, यानी one above the other, एक दूसरे के ऊपर क्या है जी, ये आपके पास क्या है जी खड़े हुए हैं। If A is above B, if A is above B, ये देखें ये B है आपके पास, ये B है आपके पास, A is above B आपके पास आ गया। सही है जी। फिर आपसे क्या कह रहे हैं कि C is above D, तो अगर यहां पे मैं ये D ले लूं और यहां पे आपके पास C is above, ये आपके पास आ जाए, ये आ जाता है D, C is above D बट बिलो E, यानी C की वैल्यू D से ऊपर है लेकिन E के नीचे है आपके पास। सही है जी। एंड D is above A, और आखिर में क्या हुआ है, D is above A, तो ये पैटर्न आपके पास, ये आपके पास क्या है जी बन रहे हैं आपके पास। सही है जी। तो ये आपसे कह रहे हैं कि which bag is in the middle, के मिडल में आपके पास कौन सा बैग होगा, तो ये आपके पास डेफिनेटली आपके पास क्या है, डी आपके पास आ रहे, बी ऑप्शन है डी, इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। सही है जी। एंड सिमिलरली द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 180, ये आपसे कह रहे हैं जी, ये आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको दिया गया है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है आपके पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 180, ये आपसे कह रहे हैं जी, ये देखें सीरीज दिया गया है कि P5QR आपको दिया गया है P4QS, P3 और ये Q और ये T, फिर अननोन वैल्यू आपको दी गई है
और फिर आपको कह रहे हैं देखें अननोन वैल्यू है एंड द लास्ट वन इज P1 QV आपको दिया गया।